सो हेलो एवरीवन, आप मेरे कोर्स के अंदर इक्विटी बॉन्ड ये सारी चीजें सीख के तो अब आ गए हो। अब जिस कैटेगरी के अंदर मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है कि आप इस कैटेगरी के अंदर पैसा लगाइए। आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी आपको जनरेशन से सिखाते हुए आ रहे हैं कि भाई ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर अगर पैसा लगाया तो हमेशा ही पैसा ऊपर गया है। और काफी हद तक इसने इन्वेस्टर के लिए इतनी वेल्थ बना के दी है जितना मेरे को नहीं लगता इंडिया के अंदर किसी और एसेट क्लास ने इंडियन इन्वेस्टर की वेल्थ को बढ़ाया होगा। तो मैं बात कर रहा हूं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो फिजिकल एसेट हमारे यहाँ पे काफी सदियों से चला आ रहा है। और मैं बात करूं जब हम राजा महाराजाओं के टाइम पे भी रह रहे थे तब भी भाई कॉइन्स और इन सारी चीजों के अंदर ही वेल्थ को स्टोर किया जाता था। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फायदे इसके जरूर बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि भाई गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्यों ऐड करना चाहिए और वो पर्पस क्या है जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो को एक अपर एज मिलेगा। सेकंड, मैं बात करूंगा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड के अंदर जिसकी मदद से आप अपने लिए गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड थर्ड, मैं बात करूंगा यहाँ पर बेनिफिट्स कि गोल्ड सिल्वर के अंदर ईटीएफ या फंड ऑफ फंड रूट से इन्वेस्ट करके, मतलब म्यूचुअल फंड रूट से इन्वेस्ट करके क्या फायदा है। एंड लास्ट में मैं आपको एक दो स्कीम्स भी दिखाऊंगा जो इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलरली ऑपरेट कर रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई गोल्ड सिल्वर का पर्पस क्या है। गोल्ड सिल्वर जब भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहे हो जहां पर आपने इक्विटी और बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना लिया है, उस सिनेरियो में आप देखोगे भाई आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप कमोडिटीज को ऐड करते हो, गोल्ड और सिल्वर एक कमोडिटी है प्लस स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। ये स्टोरेज ऑफ वैल्यू क्या बोल गए सर आप, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया। गोल्ड सिल्वर एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है कि यानी कि आप देखोगे करेंसी जो है पहले वो गोल्ड के अगेंस्ट पेग की जाती थी या फिर कोई भी कमोडिटी जो है वो मार्केट के अंदर वो करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू की जाती है। जबकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी एसेट क्लास है, प्रीशियस मेटल है, जिनके अंदर सदियों से लोग अपनी वेल्थ को स्टोर करते हुए आ रहे हैं। एंड जैसे जैसे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई जितनी होती है, उसके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जो हैं वो राइज होते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या गोल्ड और सिल्वर के अंदर इंडिया के इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न देखने को मिला है, 6-7% का रिटर्न देखने को मिला है? आंसर इज नो। अगर मैं बात करूं पिछले 30 साल की हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ पे 10 से 12% के बीच का सीएजीआर निकल के आया है। और पिछले 5 साल के अंदर तो गोल्ड और सिल्वर ने काफी ज्यादा वेल्थ इन्वेस्टर के लिए बनाई है, 16% से भी ऊपर का सालाना रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो यहाँ पे रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी अच्छा है। अब गोल्ड और सिल्वर को अगर आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहे हो तो ये आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को भी नीचे लेकर आता है। कैसे सर? अगर जब भी शेयर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, बॉन्ड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा उठा के गोल्ड और सिल्वर में मूव करते, तो उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर अच्छा रिटर्न दिखाता है। जब गोल्ड और सिल्वर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उस टाइम पे आपका जो बाकी रिमेनिंग पोर्टफोलियो वो ज्यादा अच्छा रिटर्न करता हुआ दिखता है। तो इस रीजन की वजह से एक डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो जाती है, यानी कि आप एक एसेट में अपना पैसा ना लगा के, एक जगह अपना पैसा निवेश ना करके अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाते हो, जिससे साल दर साल आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना कुछ बढ़त दिखती रहती है। एंड जब मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट भी आती है तो उस टाइम पीरियड पे गोल्ड और सिल्वर जैसी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को प्रोटेक्ट करते हुए दिखती है। तो ये सबसे बड़े 3 बेनिफिट हैं, 3 पर्पस हैं जिनकी मदद से गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर के अंदर ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला तो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर कोई फंड मैनेजर बैठ के आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, इस 100 रुपए में से कितना पैसा गोल्ड में लगाएंगे और कितना पैसा कैश में उठा के रखेंगे। यहां पर सिंपल एक चीज होगी कि अगर आपने 100 रुपए ईटीएफ के अंदर निवेश करे हैं तो सारे के सारे 100 रुपए आपके गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्राइस लेवल पे हो रहा हो। तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा लगा रहे हो तो आपका सारा का सारा पैसा फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है। एंड उस गोल्ड को खरीद के वॉल्ट्स के अंदर रखा जाएगा। आरबीआई अप्रूव्ड वॉल्ट्स होते हैं। कौन सा गोल्ड रखा जाएगा सर? एलबीएमए गोल्ड रखा जाएगा, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन गोल्ड रखा जाएगा। ये प्योरेस्ट ऑफ द क्वालिटी का गोल्ड होता है एंड इसके अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाएगा। सर क्या मेरे को एमसीएक्स के प्राइस पे गोल्ड जो दिखता है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी या फिर मेरे लिए फिजिकल मार्केट का गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा? यहां पर आंसर है फिजिकल मार्केट वाला गोल्ड का रेट देखा जाएगा, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटी, जिसके अंदर लॉजिस्टिक चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी। तो सर ये क्या खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं? आंसर इज नो। यहां पर आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है जिसके अंदर
इन सारे खर्चों को मैनेज किया जाता है। सर एक्सपेंस रेशियो कितना रहा है? जनरली जो मैंने लॉन्ग टर्म एक्सपेंस रेशियो देखा वो 0.5% से लेके 0.8% के आसपास एक गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो देखा है। सर यहाँ पे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, यानी कि शेयर ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ को खरीद सकते हो। जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी गोल्ड पे भी अप्लाई होती है और सिल्वर पे भी अप्लाई होती है। अब ईटीएफ के अंदर तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। सर मेरे पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या मेरे लिए मैंडेटरी है कि मेरे को सिर्फ डीमैट अकाउंट के थ्रू ही अपना ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा? आंसर इज नो। आप यहां पर एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को फॉलो कर सकते हो जिसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड। यानी कि अगर आप 100 रुपया निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो फंड मैनेजर क्या करेगा कि इस 100 रुपए को उठा के इस गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। सबसे पहली चीज, हमारे पास फिजिकल गोल्ड था, उसके अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट जा रही है? अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका डायरेक्टली पैसा गोल्ड के अंदर लगने वाला है। अगर आप फंड ऑफ फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा ईटीएफ के अंदर लगने वाला है, जो कि इन हैंड आपके लिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक लेयर ऑफ इन्वेस्टिंग ऐड हो गया, यानी कि एक लेयर बीच में आ गया जिसके अंदर फंड ऑफ फंड ईटीएफ में पैसा डालेगा और ईटीएफ गोल्ड फिजिकल गोल्ड के अंदर पैसा डालेगा। यही सेम चीज सिल्वर के अंदर भी अप्लाई होती है। सर क्या यहाँ पे फंड ऑफ फंड के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाता है, जहां पर आपको 0.1% से लेके 0.3% तक का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। जो एक्सपेंस रेशियो मैंने ये बताया ये इसके ऊपर लगता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है फंड ऑफ फंड के अंदर, ये डीमैट वाली रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। यानी कि आप फंड ऑफ फंड को नॉर्मल म्यूचुअल फंड तरीके से भी खरीद सकते हो, एसओए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तरीके से भी खरीद सकते हो। ये मैं आपको जब बेस्ट ऐप बताऊंगा म्यूचुअल फंड वाली, तब उस वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में कवर कर दूंगा क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाके आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। तो ये तो हो गए ओवरऑल ऑप्शन जिसकी मदद से आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर अपना पैसा लगाने वाले हो। तो जरा एक बार स्क्रीन के ऊपर आप नजर डालिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर दो स्कीम ऑप्शन ओपन करे हैं, जिसमें एक है आईसीआईसीआई का गोल्ड ईटीएफ, जिसके अंदर आपका पैसा देखोगे तो यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो गोल्ड फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है 98.5%, यानी कि सारा का सारा मोस्ट ऑफ द पैसा मेंटेन किया हुआ है। कुछ जो शायद लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कैश में रखना होगा वो रखा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरी स्कीम देखते हैं जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान। यहाँ पे हम कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो ही जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 0.09% का एक्सपेंस रेशियो है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो चेक करता हूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास दिखा रहा है। तो गोल्ड फंड ऑफ फंड का जो एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो टोटल मिला के 0.5 प्लस 0.09% रहने वाला है, जो कि 0.59% के आसपास रहने वाला है। अब जो चीज नेक्स्ट जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड के पोर्टफोलियो के अंदर आप देखोगे 97.36% आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ के अंदर ही पैसा लगाया हुआ है। यानी कि एक फंड ऑफ फंड के अंदर, जो मैंने आपको पहले बात बोली कि भाई फंड ऑफ फंड जो है अपना पैसा ईटीएफ के अंदर लगाएगा और ईटीएफ जो है वो फिजिकल गोल्ड सिल्वर के अंदर पैसा लगाएगा। सर इन सारी चीजों को करने से क्या फायदा होने वाला है? क्या मुझे फिजिकल मार्केट से गोल्ड को नहीं खरीदना चाहिए? क्या मैं ईटीएफ और फंड ऑफ फंड से ही गोल्ड को खरीदूं? इसका सिंपल मैं आपको 2-3 पॉइंटर्स बता देता हूं जिससे आपको चूज करने में आसानी रहे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे खर्चे के बारे में। जब भी हम किसी फिजिकल मार्केट के अंदर गोल्ड सिल्वर को बाय करने जाते हैं तो वहां पर हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको एमसीएक्स के कंपैरिजन में देखोगे तो डेफिनेटली वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो फिजिकल मार्केट का रेट है। कॉइन्स खरीदोगे तो शायद आपको 2 से 3% का प्रीमियम पे करना पड़े। अगर आप ज्वेलरी बनवा रहे हो तो उसमें और भी ज्यादा प्रीमियम चला जाता है, तकरीबन 10, 15, 20% तक भी पहुंच जाता है। जब आप उसी फिजिकल एसेट को बेचने जाते हो तब आपको डिस्काउंट पे करना पड़ता है, यानी कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा नीचे प्राइस आपको मिलेगा। तो ये एक गैप बना होता है हमेशा फिजिकल मार्केट के अंदर, जहां पे बाइंग प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से जो जूलर है या जो भी ट्रेडर है वो आपसे थोड़ा सा प्रॉफिट कमाता है। सेकंड चीज, जब भी आप फिजिकल मार्केट के अंदर जाके देखोगे तो कई बार जूलर विलिंग होता है बाय करने के लिए या नहीं होता, सेल करने के लिए विलिंग होता है या नहीं होता, वो उसके बिजनेस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जबकि ईटीएफ की मार्केट के अंदर या फंड ऑफ फंड की मार्केट के अंदर पूरा कंट्रोल सेबी का इस बात पे है कि भाई म्यूचुअल फंड जब भी कोई इन्वेस्टर बाय करने आ रहा है तो उसको सेलर मिलने चाहिए, जब कोई सेल करने आ रहा है तो उसको बायर मिलने चाहिए ईटीएफ की मार्केट में। एंड म्यूचुअल फंड कंपनी से जब आप डायरेक्टली बाय सेल कर रहे हो तो तब तो कंपनी मना ही नहीं कर सकती, तो वहां पर लिक्विडिटी इशू भी नहीं आता, तो आपको इंस्टेंटली रिडेम्पशन मिल जाता है। आज ट्रांजेक्शन डाला 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
अगर आपने बाय करना है तो 8 ट्रांजेक्शन डाला, 2 दिन के अंदर आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर यूनिट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर देखी गई है, जो कि है स्टोरेज इशू नहीं आता है। कई बार आप देखोगे कि एक गोल्ड इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी जो कंसर्न है कि भाई अगर मैं अपने घर पे गोल्ड को रखता हूं तो चोरी होने के चांसेस है, अगर बैंक के अंदर रखता हूं तो लॉकर चार्जेस मुझे पे करने के चांसेस है। कई बार इस सिनेरियो के अंदर भाई इंश्योरेंस भी इन्वेस्टर कंसिडर करता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट अगेन बढ़ जाती है। तो अगर आप इन सारे झंझट से बचना चाहते हो तो आपके लिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग और फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा सुटेबल है। एंड अगर आप इन सारी चीजों को आराम से बेयर कर सकते हो, आप बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए गोल्ड को खरीदने का सोच रहे हो, लेट्स सपोज 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपके लिए आप फिजिकल मार्केट के अंदर भी कंसिडर करके चल सकते हो। एक और जो सबसे बड़ा पॉइंट जो आज की डेट में निकल के आया है, जो कि है कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं, 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो काफी ऊपर चला गया है, 1 केजी सिल्वर का जो प्राइस है वो भी बहुत तेजी से ऊपर भाग गया है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी गोल्ड सिल्वर के अंदर करना चाहता है, या फिर मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट एलोकेट करना चाहता है, या फॉर एग्जांपल एसआईपी गोल्ड सिल्वर के अंदर चलाना चाहता है, तो उनके लिए फिजिकल मार्केट का जो गोल्ड और सिल्वर है वो बहुत ही महंगा हो गया है। तो इस रीजन की वजह से म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा है, ईटीएफ और फंड ऑफ फंड, जिसके अंदर एक इन्वेस्टर अगेन अपनी इन्वेस्टमेंट को छोटा छोटे अमाउंट से 500, 1000, 1500 रुपए के अमाउंट से भी आप मंथली अपने लिए गोल्ड और सिल्वर का कॉर्पस बना के चल सकते हो। तो ये था मोटा मोटा ऑप्शन जिसके अंदर आप गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंसिडर करोगे या नहीं करोगे, वो तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के जो टैक्सेशन है वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं, जिसके अंदर ईटीएफ के ऊपर एक अलग टैक्सेशन लगेगा, फिजिकल मार्केट के अंदर एक अलग टैक्सेशन लगेगा, एंड म्यूचुअल फंड के अंदर एक अलग टैक्सेशन लगेगा। तो इसका जो भी लेटेस्ट टैक्सेशन है उसका मैं एक आर्टिकल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। नाउ होपफुली इस वीडियो की मदद से आपको गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टिंग के ऊपर काफी ज्यादा तक क्लैरिटी मिली होगी। इस कोर्स के अंदर हम अपने सभी मेजर एसेट क्लासेस को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसमें हम ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, डिविडेंड, रेगुलर, डायरेक्ट प्लान, इन सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी देंगे, जिससे आपको एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आसानी हो। तो उस वीडियो को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all scheme related documents carefully.